आज मैं FRHIPS प्रोसेसिंग के बारे में बताऊंगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग में किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। FRHIPS जिसको फुल फॉर्म बोलेंगे फ्लेम रिटार्डेंट हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन। फ्लेम रिटार्डेंट वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल या वहाँ पे जहाँ पे गर्म हो रहा है उसके उसके लिए यूज करते हैं, ताकि आग जल्दी से जल्दी ना पकड़ सके उसमें, या स्लो कर दे, आग को जलने की रफ्तार को स्लो कर दे। वहां पर हम FRHIPS का यूज करते हैं। इसमें दो तरह के एडिटिव होते हैं जो FR के लिए यूज होता है। एक हाइलोजन बेस्ड है, ब्रोमिनेटेड कंपाउंड, आवर्त सारणी में 17वां नंबर पे Br है ब्रोमिनेटेड। और दूसरा है हाइलोजन फ्री, जैसे हम फास्फेट बेस्ड यूज करते हैं, ये इको फ्रेंडली है, जबकि ब्रोमिनेटेड हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इस ये हमारे दो टाइप के एडिटिव्स हैं, पहला हाइलोजन बेस्ड हो गया, दूसरा हाइलोजन फ्री हो गया। एप्लीकेशन में अगर हम देखें कि कहाँ यूज होता है, तो इलेक्ट्रिकल हाउसिंग जहाँ होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल जैसे MCB वगैरह यूज होता है, जहाँ गर्म हो, जहाँ कॉयल लगते हो, जो वहाँ पे गर्मी पैदा करते हो, ताकि वो आग को जब जले तो उसको धीमा कर दे या तुरंत आग ना पकड़े। ऐसी जगह पे हम इसको यूज करते हैं। ऑटोमोटिव इंटीरियर में, जैसे गाड़ियों के इंटीरियर में करते हैं, कि वहां पे भी अगर आग लगे तो आग लगने को स्लो कर दे, वहां पे यूज करते हैं। अप्लायंसेज में यूज करते हैं, मिक्सर, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा, टीवी कैबिनेट में, ताकि वो जल्दी से जल्दी ना जले। प्रॉपर्टीज FRHIPS इसलिए यूज करते हैं कि प्रॉपर्टीज में FR फायर रेजिस्टेंस प्लस इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए बहुत सारी चीजों में जो अप्लायंसेज होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती है, वहां पे हम FR का और HIPS का यूज करते हैं। कलर व्हाइट, ब्लैक, ग्रे जनरली होता है इसमें। कॉमन प्रॉब्लम विथ FRHIPS को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी परेशानी आती है। उस परेशानियों पे मैं चर्चा करूंगा कि इससे कैसे बचा जा सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस करना FR का बहुत डिफिकल्ट है। इसमें जो प्रॉब्लम आता है, ब्लैक स्पॉट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, या स्पिक्स का, स्ट्रिक्स का, सिल्वर स्ट्रिक, व्हाइट स्पॉट, बर्निंग, अपीयरिंग मोल्डेड प्लास्टिक पार्ट के ऊपर आता है। ब्लैक स्पॉट में जनरली जो होता है वो क्यों आता है, और सिल्वर भी क्यों बनता है, व्हाइट स्पॉट भी क्यों आता है, मटेरियल बर्निंग क्यों हो जाता है, अब हम इसको देखेंगे कि क्यों होता है। काज ऑफ द ब्लैक प्रॉब्लम, क्योंकि ये डिग्रेड होता है और कार्बन में चेंज हो जाता है। और जब इसको एक्सेसिव रेजिस्टेंट टाइम, मतलब जब हीटिंग होती है, जब ओवर हीट होता है, तो हमारा ये मटेरियल टूट जाता है। द रेजिन स्पेंड टू लॉन्ग एट हाई टेम्परेचर इन द बैरल स्क्रू एंड हॉट रनर सिस्टम। जब हमारा मटेरियल जो होता है काफी समय तक बैरल के अंदर रहता है, तो ये मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है और डिग्रेड हो जाता है और कार्बन में बदल जाता है। क्योंकि इसमें जो देखा जाता है कि केवल HIPS के मुकाबले FR जो होता है, ये लो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, लो थर्मल स्टेबिलिटी होता है। इसके अंदर हीट ज्यादा देर तक सहने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए इसका जो प्रोसेस किया जाता है बहुत ही कंट्रोल्ड में किया जाता है, कंट्रोल पैरामीटर में किया जाता है। अगर उससे हमारा ऊपर नीचे होता है तो क्या होगा, हमारा ब्लैक डॉट आएगा, सिल्वर आएगा। इसमें दूसरी बात है कि हाई शियर हीटिंग, अगर हम स्क्रू स्पीड हम बढ़ा देते हैं, तो स्क्रू बहुत तेजी से घूमने के कारण RPM में वो उसमें फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, फिर वो भी मटेरियल डिग्रेड करेगा। वन टाइप एक PVC मटेरियल जिस तरह से रहता है, उस लेवल का इसमें प्रॉब्लम आता है। बैक प्रेशर को भी हम मीडियम करेंगे। मान लीजिए किसी मशीन का बैक प्रेशर मैक्सिमम 30 से 40 के बीच में है, तो उसमें हम एवरेज 4-5 या 7-8 से ज्यादा नहीं रखेंगे। इंजेक्शन स्पीड को भी कम करके रखना है, भले हम प्रेशर ज्यादा रखें, क्योंकि स्पीड अगर हमारा ज्यादा होगा, बहुत तेजी से मारेगा, तो भी हमारा फ्रिक्शन करेगा, बैरल टू स्क्रू फ्रिक्शन करेगा। इसमें ये सब प्रॉब्लम आता है, इसीलिए जो है इसको जो है हम
इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टेगनेंट रेजिंग मटेरियल गेट ट्रैप डेट स्पॉट। इसमें जो अगर मान लीजिए हमारा स्क्रू बैरल खराब है तो क्या होगा, उसमें जगह जगह स्क्रू में गड्ढे हो जाते हैं, बैरल में स्क्रैच हो जाते हैं। तो क्या होगा, जब हमारा मटेरियल प्रोसेस होगा तो वहां पे जो है हमारे मटेरियल रुकेगा। मटेरियल जब रुकेगा तो काफी टाइम लगेगा, तो वो फिर डिग्रेड होगा, भले वो विद इन टेम्परेचर में हो, क्योंकि ज्यादा टाइम तक भी रह गया तो ये लो 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 स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी बहुत लो है तो भी डिग्रेड होगा, कार्बन में तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो है हम कभी भी, अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो स्क्रू बैरल को चेंज कर देना चाहिए। एडाप्टर वगैरह, नोजल वगैरह सब चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये एफआर को यूज करना इतना आसान नहीं है। इसमें पांचवी चीज देखेंगे हम लोग। इसमें चौथी में स्टेगनेंट रेजिंग जो बताया मैंने, इसमें एनआरबी, स्क्रू, फ्लाइट, नोजल, एडाप्टर, एचआरसी, मोल्ड सब चेक करना पड़ेगा। मोल्ड के अंदर अगर गेट वाल लगा है, गेट पिन लगा हुआ है तो उसको भी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, तो इसको भी करना पड़ेगा। कंटामिनेशन, कंटामिनेशन में हम आरएम कंटामिनेशन देखेंगे। सबसे बढ़िया उपाय है कि हम उसको 1-2 किलो मटेरियल ले लें, 4 किलो 5 किलो अलग अलग बैचों से विजुअल इंस्पेक्शन कर लें कहीं उसमें, क्योंकि ये मटेरियल में अक्सर होता है कि कभी कभी कंटामिनेशन हो जाता है। तो हम यहाँ मशीनों में चाहे जितना कुछ करें, लेकिन अगर हमारा इनपुट ही गलत होगा तो आउटपुट गलत ही होगा। रीग्राइंड फाइंस, लोग इसमें जनरली क्या होता है कि सोचते हैं कि हम ग्राइंडिंग भी यूज कर ले, तो ग्राइंडिंग इसमें 10% से ज्यादा यूज नहीं करना है, वो भी जब आपका प्रोडक्शन स्टेबल हो जाए तब। अगर प्रॉब्लम आता है तो इसको ना यूज करें इसमें, क्योंकि 10% से ज्यादा यूज करेंगे तो दिक्कत होगा। रेसिडुअल मटेरियल, जब हमारा पीछे वाला जो मटेरियल चल रहा है, मान लीजिए कोई अलग कलर चल रहा है और वो स्क्रू बैरल अगर अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम होगा। ये बिल्कुल इंश्योर कर लेना है कि स्क्रू बैरल के अंदर कोई भी मटेरियल किसी तरह का डिपॉजिट या रह तो नहीं गया है। इक्विपमेंट वियर टियर चेक, स्क्रू बैरल हमें चेक करना पड़ेगा, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो वो भी हमको पॉलिश करवा दें या रिपेयर करवा दें। रिपेयर ना करवाएं तो अगर हम चेंज कर दें तो सबसे बेहतर है। ऑयल लीक्स है, अगर हॉपर थ्रोट के आजू बाजू कहीं ऑयल लीक हो रहा है। मोल्ड के अंदर जो है, मोल्ड के अंदर है, मान लीजिए ऊपर से कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा है, धीरे धीरे मोल्ड के अंदर आ रहा है या पिन के अंदर जा रहा है, किसी ने एक्सेसिव इजेक्टर पिन में ऑयलिंग कर दिया है, तो ये जल्दी नहीं निकलता है, काफी टाइम निकल जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब दिक्कत आता है प्रोसेस करने में। अब हम बताएंगे कि इसका समाधान कैसे करें, इसको ट्रबल शूट कैसे करें, कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये कैसे निकल जाए, कैसे हमारा अच्छे से प्रोसेस होके ओके पार्ट्स आए।